आज हम सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, 6 नंबर का आता है और फिजिक्स से आता है, और यहाँ पर 6 अंक का आता है, और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट साइंस है और विद्युत मोटर। ठीक, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको आंसर लिखना रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। उपयोग भी लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर हेडिंग डालेंगे, और सबसे पहले वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। ठीक, यहाँ पर सिद्धांत में कहा है तो सिद्धांत भी हम लोग लिख देंगे। और विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित उपकरण है, चाहे आधारित कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। जब मोटर आप देखें उसके बारे में लिख सकते हैं, और सिद्धांत लिख देंगे। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो बलयुग्म का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इस पे ए ऊपर आएगा और ए नीचे जाएगा, तो दोनों दिशा पर बल कार्य कर रहा है, इसी को बलयुग्म कहते हैं। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, संरचना में सबसे पहले आप लोग ऐसा फिगर बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक चुंबक एन चुंबक रहेगा, यहाँ पर एक एस चुंबक रहेगा। ठीक, ये आयताकार कुंडली है। हाँ, संरचना में हम एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये आयताकार कुंडली है, और एन एस टाइप जो चुंबक होते हैं, और ये देखिए उत्ती होता है, ये बुश होता है, और ये विभक्त वलय होता है जो ब्लैक कलर में हमने उत्ती रंग दिया है, और ये जो है ये धुरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले। ठीक, यहाँ पर ये बैटरी है, प्लस माइनस कुंजी है। कुंजी को आप इसी तरह भी बना सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुंजी ए है कि ए है, और बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाए, तो दोनों चल सकता है, आप जिस तरह बना दीजिए। ठीक, सबसे पहले धारा यहाँ से बैटरी से धारा जाती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर फिर आती है। यहाँ पर देखिए एक बुश से धारा जाती है, और दूसरे बुश से यहाँ पर दूसरे बुश से धारा बाहर निकल जाती है। ठीक, जैसे एक घर का मान लीजिए द्वार है, इस द्वार से प्रवेश करती है और इस द्वार से निकल जाती है। ठीक, सबसे पहले हम देखिए, अब यहाँ पर 4 हेडिंग पड़ेगा, और सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्र चुंबक होगा। ठीक, यह 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। देखिए यहाँ पर 1-2 चुंबक है ना, यह 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके 2 ध्रुव एन उत्तरी और एस दक्षिणी। एन का मतलब नॉर्थ और नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक, एन उत्तरी और एस का मतलब साउथ है, साउथ का मतलब दक्षिणी होता है। आर्मेचर कुंडली को ही बोलते हैं, और उस पर जब कुंडली पर तांबे के तार का अधिक फेरा हो जाता है तब यह आर्मेचर कहलाता है। ठीक, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। यह नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। आपने अक्सर मोटरों में देखा होगा कि एक हल्का सा पीला कलर में होता है, और उसको हम लोग कहते हैं कि यही है। ठीक, तो वही होता है कुंडली, और उसमें उत्ती होता है, और धारा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, विभक्त वाले देखिए यहाँ पर लगा है, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर विभक्त वाला, यह जो चाबी टाइप का है ना, ये विभक्त वाला होता है। ठीक, यह विभक्त वाले अर्धवृत्ताकार वाले होते हैं जो एक वलय के खंड होते हैं। यहाँ पर एक वलय को जब काटेंगे बीच से ना, तो ऐसे और ऐसे 2 निकलेगा। ठीक है, हम आपको सही से बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसे बनता है, बीच में इसको पेंट कर देंगे ना इसी, तो विभक्त वलय हो जाएगा। ठीक है, और ये एक वलय के 2 खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। तो देखिए आर्मेचर के सिरे एक सिरा है और विभक्त वलय ए है, तो ये जुड़े हैं आपस में। ठीक है, तो उसके बाद बुश कार्बन की बनी 2 पंक्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। तो देखिए जो गुलाबी कलर का है वो बुश है, और विभक्त वाले से भी जुड़ा है। ठीक है, या विभक्त वाले से जुड़े तो विद्युत धारा एक बुश से प्रवेश करके दूसरे बुश से वापस आ जाती है। तो वही तो बोले हैं, पहले गेट से जाती है और दूसरे गेट से बाहर निकल जाती है विद्युत धारा। यहाँ पर देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। बैटरी से धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से प्रवेश करके यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक, और कार्यविधि में तो कुछ नहीं है, बस रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। ठीक, कार्यविधि में सबसे पहले पहला 4 अंक इसमें भी डाल दीजिएगा,
और हम आपको अभी दिखा रहे हैं। माना एक आयताकार कुंडली ABCD क्षैतिज में है। जब कुंडली कुंजी को दबाया जाता है तब धारा बुश X से प्रवेश करती है तथा बुश Y से वापस आ जाती है। हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, जब एक कुंजी को ऑन किया जाएगा, बटन, कुंजी का मतलब बटन को ऑन किया जाएगा तो इसमें से धारा एक बुश से जाएगी और दूसरे बुश से वापस आ जाएगी। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC और AD पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। ठीक, सबसे पहले हम दिखा दे रहे हैं आपको भुजा BC और AD। भुजा देखिए इस पे है भुजा BC और AD। तो जब मान लीजिए IBL इंटू साइन थीटा होता है, IBL इंटू साइन थीटा, जब इसका मान आप निकालेंगे ना तो इसका 0 ही आएगा। ठीक है, हम अभी विस्तार से नहीं बता रहे हैं, अभी आप 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे सही से। ठीक, भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, इसी को बलयुग्म कहते हैं। यह बल कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता रहता है। ठीक, जब किसी अब चौथा हेडिंग क्या रहेगा, जब कुंडली को आधे चक्कर को पूरा कर लेती है तब विभक्त वाले अपनी स्थान बदल लेते हैं। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा भुजा AB पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमती रहती है। ठीक, और उपयोग भी कहा था हमारे, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए विद्युत मोटर क्या है, AB हो गया, सिद्धांत हो गया, रचना हो गया, सचित्र वर्णन हो गया, कार्यविधि भी हो गया और उपयोग नहीं हुआ, हम आपको अभी उपयोग दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, अभी हम आपको उपयोग दिखा दे रहे हैं। ठीक, उपयोग ज़्यादा बड़ा नहीं है। आटा चक्की, सभी प्रकार के पंखों में, विद्युत गाड़ी के इंजन में तथा घरेलू उपकरण आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर का उपयोग हर जगह, हमारे पंखों में भी किया जाता है, AC, कूलर, पंखा, फ्रिज, इस सब में किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, जय हिंद।